दोस्तों कोई सर्टेन स्टॉक 50% तक गिरने के बाद क्या वो सस्ता हो जाता है, उसमें अपॉर्चुनिटी होती है या एक वैल्यू ट्रैप होता है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे जिनमें कि 40 से 50% तक की गिरावट देखी जा रही है रीसेंट हाई से। अब ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें यह समझने की जरूरत होती है कि क्या ऐसी गिरावटें अपॉर्चुनिटी होती है या एक वैल्यू ट्रैप होता है। तो वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी हम किसी सर्टेन स्टॉक की बात करते हैं राइट, और उसमें खास तौर पे एक गिरावट होती है, तो गिरावट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या लगता है, हमें डर लगता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन जो स्टॉक्स भाग रहे होते हैं हम जनरली ऐसे स्टॉक्स को बाई करना पसंद करते हैं और वहां पर हम मोस्टली ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं या गिर रहे हैं उनमें क्या एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल समझने होते हैं एंड इसके साथ ही साथ पास्ट में कैसा बिहेवियर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का इन टर्म्स ऑफ प्राइस की, यानी कि जब पहले उनमें गिरावट हुई है तो क्या बिहेवियर रहा है वो समझने के साथ ही साथ कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ जो पहली स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट के फंडामेंटल्स पे अगर हम ध्यान दें तो करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे मात्र 4 का है, ग्राहम नंबर यहाँ पे 223 का है और इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.04 का है। तो हमने अपनी वीडियोस में खासतौर पे हमने जो हमारी सीरीज है एजुकेशनल सीरीज उसमें हमने आपको बता रखा है कि जो जो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं उन फंडामेंटल पैरामीटर्स के हिसाब से जब हम जज करते हैं कंपनियों को तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, और ये जो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए डिटेल में हमने अपने जो भी हमारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग करीब करीब 41% के आसपास देखने को मिल रही है। अब ऐसे में अगर हम इसके ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप देखिए 2014 में इनके पास करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हुआ करता था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब 340 करोड़ का था। वहीं पे अगर रीसेंट डाटा पे हम जाएं और रीसेंट डाटा के हिसाब से देखें तो सेल्स यहाँ पे हो चुकी है करीब 5,300 करोड़ और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है करीब करीब 700 करोड़। तो हमेशा किसी भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं तो रीसेंट डाटा के हिसाब से आप ध्यान दीजिए तो 41% के आसपास प्रमोटर्स हैं बिरला सॉफ्ट में, 24% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 35% के आसपास हमारे पास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब एज अ बिजनेस यूनिट बिरला सॉफ्ट कर क्या रही है, और साथ ही साथ जो एंथ्रोपिक क्लाउड की अब बातें हो रही हैं और एंथ्रोपिक क्लाउड की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जो IT कंपनियों पे प्रेशर है उस प्रेशर पे क्या खरी उतरेगी, क्या कंपनी उभर पाएगी, इसके बिजनेसेस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे कंपनी फोकस कर रही है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पर जहाँ पे हम समझेंगे कि जो करंटली बिरला सॉफ्ट करीब 54% के आसपास है उसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, यानी कि पहले के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं। जब पहले के परफॉर्मेंसेस हम समझेंगे राइट, तब हमें समझ में आएगा कि जो गिरावट हुई है ये वाकई में सस्ता है या कोई वैल्यू ट्रैप है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021-22 में आप देखिए 2021-22 में गिरावट हुई थी और यहाँ पे 2018-19 से 2020 तक गिरावट हुई थी। ये 2 गिरावटें राइट। अब इन 2 गिरावटों के बाद स्टॉक उभरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 2 केसेस हैं हमारे पास जनवरी 2022 के और सितंबर 2018 के, यहाँ पर करीब करीब 574 रुपए से प्राइस गिर के आ गया था 252 रुपए के आसपास, यानी कि करीब 50% की गिरावट यहाँ पे देखी गई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। वहीं पे 2018 की बात करें तो 2018 में अगर हम देखें 2018 में करीब 176 रुपए से प्राइस गिरकर आ गया था करीब करीब 66 रुपए।
तो 176 से 66 रुपए यानी कि 50-60% से ज़्यादा की भी गिरावट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इधर 55-60% की गिरावट, इधर 50% की, 2 बार पहले ऐसे बिहेवियर दिखा चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो अब बिहेवियर जब पहले से ऐसा रहा है तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, राइट? कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि करंटली अगर बिरलासॉफ्ट 54% डाउन है रीसेंट हाई से, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले भी इस तरह की चीजें ये दिखा चुका है। ये बात हमें समझ के चलनी होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरा स्टॉक है वो हैवेल्स लिमिटेड। हैवेल्स लिमिटेड किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करता है और साथ ही साथ यहाँ पे इसका बिजनेस सेगमेंट आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ है, उसको स्कोप है उसमें, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यहाँ पे करंट प्राइस जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है और पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे बेहतरीन है। यहाँ पे देखें तो डेट टू इक्विटी मात्र 0.03% का है। साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ग्राहम नंबर 271 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे 60% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम देखें हैवेल्स का ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, तो 2014 में करीब करीब 8000 करोड़ के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट 446 करोड़ था। अब देखिए धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं, आप लोग देख के कमेंट करके जरूर बताइए। ये वेबसाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्क्रीनर। यहाँ पे 2025 में 21000 करोड़ का सेल्स हो चुका है और 1470 करोड़ रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अगर हम हैवेल्स का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रीसेंट डाटा के हिसाब से यहाँ पे करीब करीब 60% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 5-5.5% पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 34% के आसपास हमें FIIs एंड DIs दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं हैवेल्स के टेक्निकल्स पर और देखते हैं कि पास्ट में ऐसा बिहेवियर इन्होंने दिखाए या नहीं। तो रीसेंट हाई से करीब 40% के आसपास डाउन है और हाई हमने देखा था सितंबर 2024 में, इनफैक्ट 14 नहीं है 24 है। उसके पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरावट हुई थी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरावट हुई थी। उसके पहले यहाँ पे छोटी छोटी गिरावटें हमें देखने को मिलती रही हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए तो ये जो गिरावट हुई थी, राइट, ये जो गिरावट थी यहाँ पे 1490 रुपए के आसपास से गिरावट देखी गई थी, करीब करीब 1048 रुपए के आसपास। और वहीं पे इस पॉइंट पे 774 रुपए से यहाँ पे देखी गई थी करीब करीब 481 रुपए के आसपास। तो हमने पास्ट में देखा कि 50% से कम की गिरावट होती है हैवेल्स में जब जब यहाँ पे गिरावट हमने देखी है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में जो कि है रिफेक्स लिमिटेड। अब रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिजनेस सेगमेंट क्या है, क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये लोग कमेंट करके आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। खासतौर पे अगर आप बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं तो बेंगलुरु सिटी में कहीं ना कहीं आपने जो आपकी टैक्सीज है उस पर रिफेक्स लिखा हुआ देखा होगा। तो अब रिफेक्स क्या करती है कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 का हो चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 5 का है, डेट टू इक्विटी देखें तो 0.14 का है। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ग्राहम नंबर 160 के आसपास है। करंटली देखें तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग करीब करीब 56% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस पे ध्यान दें तो मार्च 2015 में मात्र 85 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे मात्र 3 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। और रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 85 करोड़ का सेल्स था, राइट, 2015 में, वो बढ़ते हुए 2468 करोड़ का हो चुका है और यहाँ पे करीब करीब 158 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हमें ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्राइसेस में गिरावट हुई है रिसेंटली रिफेक्स इंडस्ट्रीज में, पहले क्या ऐसी गिरावटें हुई है या नहीं। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो या किसी अदर फील्ड से रिलेटेड हो, मान लीजिए क्रिकेट से ही, तो क्रिकेट में अगर हम किसी बैट्समैन का पर्टिकुलर स्कोर कार्ड देखते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि पास्ट में वो कब कब उसने सेंचुरीज बनाई है और साथ ही साथ कब कब उसकी परफॉर्मेंस खराब रही है। तो उसके बेसिस पे हम जज करने की कोशिश करते हैं कि भैया फला उसको हमें टीम में लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं और वही चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे में देखिए तो 55% के आसपास रिफेक्स में प्रोमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, 42% पब्लिक देखने को मिल रही है और यहाँ पे मात्र
2-3% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी वीडियोस में, खासतौर पे एजुकेशनल वीडियोस में, हम आपको क्या बताते हैं कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 40-45% से ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एटलीस्ट 3-4%, 5% जो है FIIs, 3-4%, 5% DIIs होने चाहिए। ऐसी कंपनियां जिनमें कि हम एनालिसिस करते हैं। तो होता क्या है कि कई सारी ऐसी कंपनियां होती है जिनमें कि रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से FIIs एंड DIIs नहीं होते हैं, बट इसका मतलब वो नहीं कि वो कंपनियां खराब होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिफेक्स का अगर हम देखें तो रीसेंट हाई से करीब करीब 60% के आसपास हमें डाउन देखने को मिल रही है। अब अगर हम पास ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो एक बार इसमें गिरावट हुई है, और ये गिरावट हुई थी अगस्त 2023 में, और ये करीब 177 रुपए से यहाँ पे गया था 106 रुपए के आसपास। उसके पहले 2022 में हुई थी, करीब 66 रुपए से गया था यहाँ पे करीब 47 रुपए के आसपास। उसके पहले अगर हम 2020 का यहाँ पे देखें, 2019-20 का, तो 22 रुपए से गया था ये स्टॉक करीब करीब 8 रुपए के आसपास। तो पहले भी इसमें 30, 40, 50% की गिरावट होती रही है। ये हमने हिस्टोरिकल चार्ट एनालिसिस से देखा है। तो कभी भी हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की, राइट, फंडामेंटल्स हम देखते ही देखते हैं, बिजनेस स्टडी करते हैं, बिजनेस स्टडी करने के साथ ही साथ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे तीनों कंपनियों में रीसेंट हाई से गिरावट नो डाउट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियां जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हो सकता है कि मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां हो, कुछ कंपनियों में हो सकता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो। तो अब आते हैं उसी सवाल पर कि क्या 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट पर ये स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या एक ट्रैप है। तो देखिए, हर गिरता हुआ स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। अगर बिजनेस स्ट्रांग है कंपनी का तो वो लॉन्ग टर्म में रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं, यानी कि सेल्स में गिरावट हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हो रही है, जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो वीकर साइड पे दिख रहे हैं, तो ऐसे में एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमेशा 3 चीजें जरूर से जरूर देखिए जब भी आप किसी कंपनी के एनालिसिस कर रहे हो। उसका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, डेट एंड कैश फ्लो, एंड साथ ही साथ सेक्टर का ओवरऑल फ्यूचर। ठीक है, तो आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर से जरूर टाइप करिए। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।